दो गेंद पर लगातार 2 विकेट। शमी के पंजे से न्यूजीलैंड 273 पर पस्त है। आखिरी ओवर की 2 गेंद रही सबसे खास। श्रेयस विराट की बीच बटेगा मेडल। जड्डू से छूटा कैच तो पत्नी रिवाबा भी रह गई हैरान। रिएक्शन हुआ वायरल। बीच मैच में रोहित ने छोड़ी कप्तानी। जब देखा संकट में है टीम तो हाथ में पट्टी बांध कर लौटे, फिर लगाया दिमाग। शमी शानदार हैं, जानदार हैं और असरदार हैं। 5 विकेट निकालने वाले वो ऐसे गेंदबाज हैं जिनके आगे कीवियों ने सरेंडर कर दिया। जो बल्लेबाज कुलदीप की फिरकी में नहीं उलझ रहे थे, बुमराह की गेंद पर जिनका विकेट नहीं मिल रहा था, उनका विकेट शमी ने बैक टू बैक ऐसा उखाड़ा जैसे उनकी गेंद जादू की तरह नाच रही हो। आखिरी ओवर का किस्सा इतना रोमांचक है कि सुनकर कहेंगे कि ये काम सिर्फ शमी ही कर सकते हैं। 50वें ओवर की पहली गेंद शमी ने डाली तो शतक बाद मिचेल ने कोई रन नहीं लिया। दूसरे रन पर छक्का और तीसरे पर चौका जड़ दिया। इस बात से शमी घबराए नहीं, बल्कि रोहित ने उन्हें समझाया और फिर 5वीं गेंद डाली कि मिचेल बाउंड्री के चक्कर में विराट के हाथों कैच आउट हो गए। उसके बाद क्रीज पर उतरे लकी फर्ग्यूसन, जिन्हें शमी ने गेंद डाली तो वो 1 रन लेने के लिए दौड़े, पर केएल राहुल ने इतनी जल्दी गेंद पकड़ी कि उन्हें रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। मतलब न्यूजीलैंड की जो टीम इस वर्ल्ड कप में 4 मैचों में भौकाल जमाई हुई थी, उसकी पूरी टीम को ही 273 के स्कोर पर टीम इंडिया ने आउट कर दिया। कुछ दिग्गजों का कहना है कि ये स्कोर और कम हो सकता था अगर टीम इंडिया शुरुआती लय की तरह रहती, क्योंकि रोहित ने टॉस जीतने के बाद ही हर खिलाड़ी को ये कहा था कि रन नहीं देना है, एक रन के लिए तरसा देना है। समझो कि फाइनल खेल रही हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का ये गुस्सा इसलिए भी था क्योंकि साल 2003 के बाद कोई भी आईसीसी मुकाबला भारत न्यूजीलैंड से नहीं जीत पाया है। यहाँ तक कि साल 2019 में धोनी न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में रन आउट हुए थे। इसीलिए लोग स्टेडियम में पोस्टर लेकर भी आए थे कि सबका बदला लेगा अपना चीकू। पर कोहली से पहले शमी ने न्यूजीलैंड वालों को ऐसा पानी पिलाया कि धर्मशाला की ठंडी हवा भी उन्हें गर्म लगने लगी। न्यूजीलैंड की ओर से ओपनिंग के लिए डेवान कॉनवे और विल यंग उतरे तो चौथे ओवर में सिराज ने बिना खाता खोले ही कॉनवे को पवेलियन भेज दिया। श्रेयस अय्यर ने कॉनवे का ये शानदार कैच पकड़ा और फील्डिंग कोच की ओर इशारा भी किया कि मुझे मेडल चाहिए। ये टीम इंडिया के लिए एक अच्छी शुरुआत थी और दर्शकों का आनंद दोगुना तब हो गया जब 9वें ओवर की पहली गेंद पर शमी ने विल यंग को सीधा बोल्ड कर दिया। इस वक्त तक न्यूजीलैंड का स्कोर 9 ओवर में सिर्फ 19 रन पहुंच पाया था, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड की ओर से कमान संभाली सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का कॉम्बो खिलाड़ी रचिन रविंद्र। 23 साल के इस खिलाड़ी ने ड्यूरेल मिचेल के साथ में मिलकर 159 रन की साझेदारी की। हालांकि ये साझेदारी भी भारतीय गेंदबाज आसानी से तोड़ सकते थे, पर एक गलती ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। 11वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने रचिन रविंद्र का एक आसान सा कैच छोड़ दिया था, जिसके बाद रविंद्र ने 75 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि कैच छूटते ही लोगों ने यह भी कहा कि जड्डू जैसा शानदार फील्डर इतना आसान कैच छोड़ेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। इस स्टेडियम में बैठी पत्नी रिवाबा जडेजा को भी इस बात का अफसोस हुआ। यहाँ तक कि जैसे ही गेंद जड्डू के हाथों पर गई थी, कोहली जश्न मनाने की मूड में आ चुके थे, लेकिन अगले ही पल सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और ये न्यूजीलैंड के लिए सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि तब न्यूजीलैंड का स्कोर सिर्फ 40 रन था और 2 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद रविंद्र और मिचेल की जोड़ी ने हर गेंदबाज की जमकर खबर ली। कुलदीप यादव की गेंद पर तो इतने रन बने कि लोग पूछने लगे, भैया आपका जादू कहाँ गायब हो गया। 10 ओवर में कुलदीप ने 73 रन लौटा दिए, लेकिन 2 विकेट भी निकाले। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तब शुरू हुई जब रोहित के हाथ में चोट लगने के बाद थोड़ी देर के लिए वो फील्ड से बाहर चले गए। तब तक कप्तानी केएल राहुल के हाथों में थी। हालांकि जैसे ही रोहित ने देखा कि हमारे गेंदबाज पर दबाव बढ़ रहा है, जो माहौल मैंने शुरू में बनाया था वो गड़बड़ दिख रहा है, तो हाथ में पट्टी बांध कर आए और ऐसी कप्तानी संभाली कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के छक्के छूट गए। शमी के इस शानदार प्रदर्शन को देखने के बाद अब सिलेक्टर्स इस पशोपेश में फंस गए हैं कि 29 अक्टूबर को मुकाबले में शमी को टीम में रखा तो बाहर किसे करेंगे, क्योंकि शमी को पहली बार इस वर्ल्ड कप में मैच में जगह मिली है और उन्होंने ये बता दिया कि मेरे पास वर्ल्ड कप खेलने का अनुभव है, मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है, शमी की जगह टीम में फिक्स हो जानी चाहिए? तो कमेंट कर बताएं।